हाँ तो मस्जिद को मंदिर क्या होगा तो विवाद तो होगा ही। वो मंदिर मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। उज्बेकिस्तान डेवलप करते जहाँ पे खाने के वांदे पड़े हैं, भारत में क्यों आए? उनको पैंट पहनना आता नहीं था और हमें ज्ञान देने आए थे। हरम के पैदाइश होते हैं ना, वो लोग ऐसा बयान देते हैं, उल जलूल बयान दे रहे हैं। ये देश हिंदुओं का है, ये शरिया के हिसाब से नहीं चलता, ये संविधान के हिसाब से सीधा सीधा इनका एजेंडा है कि हम मारपीट काट पीट सलवार और तलवार के दम पे सब कुछ कर लेंगे। ये जितनी बदतमीजी करते हैं ना, सलवार और तलवार, इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है। हमारे राम जी को अपने ही घर में अपना घर बनवाने के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ता है, उनको पर्चा दिखाना पड़ता है कोर्ट में। लेकिन अगर यहाँ एनआरसी और सीए की बात आ जाती है तब ये लोग पर्चा दिखाने से इनकार कर देते हैं। इंडिया के लिए अगर इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जत करना है, बदनाम करना है, तो द इंडिया नाम से इन्होंने संगठन बना लिया। तो ये सब चीज हमें देखने की और समझने की जरूरत है। इन्होंने कोर्ट में जाके शिवलिंग को कहा कि फुहारा था। उस समय औरंगजेब के पिताजी फुहारा चलाते थे, हैरानी की बात है। एक बड़ा नेता था, वो कहता था कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी होते है, भटके हुए नौजवान है, वही भटका हुआ नौजवान यहाँ लेके और कहता था अल्लाह अकबर, दे बम फाड़ा। तो हमने तो ऐसा कोई नहीं देखा कि कोई हिंदू गीता की कसम खा के सर्तन से जुदा कर दिया, या ये रामायण की कसम खा के जाके मंदिर में या मस्जिद में ब्लास्ट हो गया। तो ये भाईचारा ऐसे आदमी कहाँ रहने देंगे? तो इनके आग भरी हुई पेट। जहाँ जहाँ बसे वहाँ सरिया लागू करे। कन्वर्जन पर आपका क्या ख्याल है? कन्वर्जन एक फ्रॉड है जो हम इंडियन के साथ किया जाता है। और हम इंडिया इतने ज्यादा 80% लोग इतने ज्यादा सेक्युलर हो चुके हैं कि एक बोरी चावल पे और हल्की सी धमकी पे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो यही सब चीजें से जागने की जरूरत है, और वो आप लोगों की जिम्मेदारी है लोगों को जगाना। योगी जी का बयान आया, उसको कैसे देखते हैं आप? कह रहे हैं कि अगर मंदिर को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद तो खड़ा होगा ही। हाँ तो मस्जिद को मंदिर क्या होगा तो विवाद तो होगा ही। अगर किसी को भी जो है ना गलत क्या होगा तो विवाद तो होगा ही। लेकिन एक बयान आया था शफीकुर रहमान ने भी पलटवार किया योगी जी पर। वो कह रहे हैं ये तो गलत, एक तबके को दबा रहे हैं। वो मंदिर मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद रहेगी और क्या, मस्जिद ही है वो। लेकिन वहाँ जो साक्ष्य मिल रहे हैं, त्रिशूल मिल रहा है और वहाँ शिवलिंग दिखाई दे रही है, उसका क्या फिर? इन्हें यार फिर वो क्या शिवलिंग, योगी जी ने इस पर भी बोला है, कह रहे हैं कि हमने तो जाके रख दी नहीं है शिवलिंग वहाँ। तो शिवलिंग है भी नहीं वहाँ। अच्छा, शिवलिंग नहीं है वहाँ। देखो सर, मैं मुगलों को धन्यवाद दूंगा और तालियां बजाऊंगा। क्या कमाल के कलाकार होते थे। हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर जरूर बनाते थे। इतने अच्छे कलाकार थे मुगल। हमने सबने न्यूज़ पे देखा, वहाँ की फुटेज चल रही थी, लाइव कवरेज हुई थी जब वहाँ पे खोला गया था अंदर। त्रिशूल मिल रहा है, कमल बना हुआ मिल रहा है, नंदी भगवान उस तरफ से, ये अपना का मुंह, नंदी जी का मुंह उस तरफ है। उसके बाद हमारे भगवान के वो बनाए हुए हैं वहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह। तो वो सब हमने जाके बनाई थी क्या? कुछ भी मतलब उल जलूल बातें। अगर इतना ही इनको डर नहीं है कि वहाँ मस्जिद था तो करवा दो कार्बन डेटिंग। फिर क्यों जाके उसके खिलाफ में तुम कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हो? कहीं ना कहीं इनको पता है कि अगर कोर्ट में नहीं गए, हम फैसला आ गया तो जो हमारा पर्दा था वो फाश हो जाएगा। और इसी वजह से डर के बिलबिला रहे शफीकुर रहमान बर्ग जैसे लोग। अभी आपने बोला कि वहाँ शिवलिंग नहीं है, तो लेकिन जो सर्वे में जो दिखाई दे रहा है, सर्वे को आप झुटला सकते हैं? झुटला जैसे अभी इन्होंने भाई ने कहा ना कि मंदिर बनाते थे पहले, मस्जिद उसके ऊपर बनाते थे। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि जो आक्रांता देश के अंदर आए थे, जिन्होंने आतंक मचाया था, उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। क्यों देश में जगह की कमी थी क्या? देश में जगह की कमी थी क्या? तो ये कह रहे हैं देश में जगह की कमी थी। अगर इतने ही आक्रांताओं को भारत से प्रेम होता तो अपना अफगानिस्तान डेवलप कर लेते, उज्बेकिस्तान डेवलप करते जहाँ पे खाने के वांदे पड़े हैं। भारत में क्यों आए? उनको पैंट पहनना आता नहीं था और हमें ज्ञान देने आए थे, हमसे भाईचारा निभाने आए थे। अब भारत का युवा जाग चुका है, भारत का युवा पढ़ने लग गया है, उसको समझ में आ गया है कि क्या सही है क्या गलत। अब हम झूठे भाईचारा और झूठे सेक्युलरिज्म में नहीं फंसने वाले। कोर्ट के माध्यम से हमने राम मंदिर लिया, कोर्ट के माध्यम से धारा 370 हटा, कोर्ट के माध्यम से ही हम ज्ञानव्यापी और मथुरा भी लेंगे। कोर्ट के माध्यम से ज्ञानवापी मथुरा भी आएगा। देखिए, जो हरम के पैदाइश होते हैं ना, वो लोग ऐसा बयान देते हैं, उल जलूल बयान दे रहे हैं। पर हैरानी की बात है, जब देश की संस्कृति, अगर काशी को देखा जाए तो काशी, अयोध्या या मथुरा, ये सारा हिंदू संस्कृति का एक वो रहा है अध्यात्म। और मुगलों ने हमेशा वहीं पर वार किया है जहां हिंदू को के दिल पे चोट लगे। सुनिए, दिल पर चोट लगे। अब उस दिल पे चोट मार के इन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में मुगलों ने वहां पर बना तो लिया मस्जिद, पर आज सरकार हमारी है और हम उस सरकार के भरोसे पर ये अयोध्या मंदिर तो लेकर आए हैं, काशी भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे, और 30,000 जो मंदिर है जिसके नीचे तुम अभी दबा के तुम मस्जिद बना के बैठे हो, उसका भी हिसाब लिया जाए। क्योंकि ये देश हिंदुओं का है, ये शरिया के हिसाब से नहीं चलता, ये संविधान के हिसाब से चलता है। इनका क्या एजेंडा है? सीधा सीधा इनका एजेंडा है कि हम मारपीट काट पीट सलवार और तलवार के दम पे सब कुछ कर
लेंगे, पर हिंदू जो है वो सहनशील होकर कानून के हिसाब से चल के सब कुछ करता है। हमने 500 बरस किया ना इंतजार मंदिर का, तो हम 5 साल और इंतजार करेंगे काशी का और मथुरा का। लेंगे हम सब कुछ, एक एक तिनका का हिसाब लेंगे, क्योंकि कुछ उल जलूल लोग जो देश में घूम रहे, पत्थरबाज घूम रहे ना, उनका हिसाब इसी से लिया जाए। क्योंकि जैसे जैसे मंदिर आएगा ना, वैसे वैसे जो सलवार के दम पे तलवार पहने, तलवार के दम पे सलवार पहना ना, वो भी हिंदुत्व में आएंगे। हाँ ये जितनी बदतमीजी करते हैं ना, सलवार और तलवार, इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है, इन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जो इनका दिमाग में आती है वो भौंकते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। घर से निकल जाते हैं, पता नहीं भूखे प्यासे, पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या रोज देखता हूँ ऐसे इन्हें, और जो इनका दिमाग में आता है वो भौंकते हैं। आपने क्या शब्द प्रयोग कर दिए, भौंकते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, बताइए। देखो सर, इसमें गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। हमारे हिंदू पॉपुलेशन में 60% लोग मानते हैं कि वो ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं था, ये 60% लोगों का मानना है। लेकिन इनका विजन क्लियर है, इनके 100% लोग मानते हैं कि वहाँ पे मस्जिद थी। तो ये आप फर्क देख लो। हमारे राम जी को अपने ही घर में अपना घर बनवाने के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ता है, उनको पर्चा दिखाना पड़ता है कोर्ट में। लेकिन अगर यहाँ एनआरसी और सीए की बात आ जाती है, तब ये लोग पर्चा दिखाने से इनकार कर देते हैं। तो ये सब फर्क हमें जानने की जरूरत है। इनका विजन क्लियर है कि हमें कैसे ना कैसे करके इसको लेना, ये इन्हीं का नारा था ना। कैसे जागेंगे हिंदू युवा सारे, कौन जगाएगा? आप जैसे लोग जगाएंगे, ये तो आप जैसे लोगों के। और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अब लोग जागने भी लगे हैं। थोड़ा समय लगेगा, ये जो 70 साल हमें चूरन खिलाया गया था ना, अब आप देख लो, प्रोपोगेंडा यूपीए का, और ये जो लेफ्ट लॉबी थी, हिंदू के खिलाफ कुछ बोलना है तो द हिंदू नाम से एक ये पत्रिका खोल दो। हमारे धर्म के खिलाफ कुछ दुष्प्रचार करना है तो धर्मा नाम से प्रोडक्शन हाउस खोल दो बॉलीवुड के लिए। और अब इंडिया के लिए अगर इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जत करना है, बदनाम करना है, तो द इंडिया नाम से इन्होंने संगठन बना लिया। तो ये सब चीज़ हमें देखने की और समझने की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी आप लोग की है सर। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चीज़ें निकल रही हैं, अगर देखो उसे साबित, वैसे तो बात वो हकीकत है कि वहाँ पे क्या है, मंदिर था, और फिर भी इनकी तसल्ली के लिए, ताकि हमारे मुसलमान भाई उनको चोट ना पहुँचे, जो वो भी रखो सबूत, तो वो कोर्ट साबित करेगा। आप मुसलमान भाई कह रहे हैं, लेकिन ये कैसा भाईचारा है? कर्नाटक में साफ साफ कह रहे हैं रामायण का पाठ करेंगे तो जला दिया जाएगा तुमको। वो गलत है। तो इस्लाम की देखो, इस्लाम के अंदर में कुछ बातें हैं जो कि क्या में थोड़ी सी गलत है, और उस गलत चीज़ की वजह से ना सारे मुसलमानों की जो अच्छाइयों पे पानी फिर जाता है। और आज हमारे मोदी जी कश्मीर के अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे सिया भाइयों का जब मुहर्रम निकले, नहीं तो, और सबसे जो खतरनाक विचारधारा है जो है वहाबी विचारधारा है, जिनकी नज़र में मंदिर और मजार दोनों हराम है। सिया मुसलमानों को वो मुसलमान ही नहीं मानते, वो कहते पहले हिंदू से पहले इनको मारेंगे। अच्छा, बिल्कुल। अगर आप इस्लाम की थोड़ी सी पढ़ाई जानोगे तो है ना, क्या नाम है, तो आप बहुत, क्या नाम है, पूरी दुनिया की पढ़ाई एक तरफ और इस्लाम की कुछ पढ़ाई। तर्क क्या रहा, इन्होंने कोर्ट में जाके शिवलिंग को कहा कि फुहारा था। उस समय औरंगजेब के पिताजी फुहारा चलाते थे, हैरानी की बात है। इनका तर्क ये रहा कि जो मंदिर है उसके आसपास जो ये आर्किटेक्ट्स मिले, ये सद्भावना के लिए बनाई गई है। हैरानी की बात है, जमुना जो चल रहा है भाईचारे वाला, वो कि कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में मार देते हो, केरल में मार देते हो, उसके बाद बंगाल में खुलेआम मार रहे हो, मेवात में आज देखने को मिला, हर जगह ये सब मिल रहा है। पर ये कहते हैं कि भाईचारा, हम कहते हैं कि अगर भाईचारा की बात है ना, तो हम कानून के हिसाब से क्यों जा रहे हैं? हम क्यों जा रहे हैं कोर्ट में? आप आओ, हमारा मंदिर हमें वापस करो, अपना तो बोला यार सीएम योगी ने कि अपनी तरफ से आइए, हमें बैठ करके जाइए। वही सबसे बड़ा भाईचारा है, पर वो नहीं करेंगे, क्योंकि एजेंडा क्लियर है। एजेंडा क्लियर है कि कैसे बिरयानी खानी है सीएनआरसी में, एजेंडा क्लियर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कैसे विरोध करना है, एजेंडा क्लियर है कि किस तरीके से सरिया का कानून हमारे लिए सही है और क्रिमिनल कानून कैसे हमारे लिए संविधान से सही है। पूरा एजेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है, 2 मिनट के अंदर इनको ये पता चल जाता है कि वो शिवलिंग फुहारा था, और ये लोग उसको एकदम तगड़े तरीके से बयान देते हैं और कोर्ट में मुंह की लात पड़ती है। अब बताइए क्या कहना है, कैसे लग रहा है कि शिवलिंग फुहारा है? शिवलिंग नहीं है। अरे वो तो कोर्ट में हो गया, उसको भी जो है ये कह रहे, कोर्ट ने खुद ही कल कह दिया है इस बात को। कहाँ इनसे बयान सुनवाओ। हाँ, कोर्ट ने कहा वो फवारा है, कोर्ट ने कहा वो फवारा है, बताओ। यहाँ कोई, कोर्ट ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे उसकी तरफ जाने को भी मना कर दिया कोर्ट ने। आप देखकर आया करिए पहले। कोर्ट ने वो सुरक्षा दे दी। हिंदुओं का ही रहेगा, सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बस।
अच्छा, जैसे कर्नाटक में नारे लगाए गए थे, जितना बड़ा जुलूस निकाला गया था कि हिंदुओं भाग जाओ, रामायण जला देंगे, तुम्हें जला देंगे अगर पाठ करोगे, तो इसको कैसे? ये आज देश में ये कर्नाटक में देखने को नहीं मिला, हमें कश्मीर में भी देखने को मिला, हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। बंगाल में भी यही हो रहा है। बंगाल में तो खुलेआम काटापीटी चल रही है, पर ये लोग बंगाल पे नहीं बोलेंगे। मणिपुर यूनिवर्सिटी इनके पास आ चुका है, वो तुरंत बोलेंगे। बिहार पे नहीं बोलेंगे, राजस्थान पे नहीं बोलेंगे। हिंदू को समझना पड़ेगा कि भाईचारे के चक्कर में गला तुम्हारा काटा जा रहा है। 500 रुपए के चक्कर में, फ्री बिजली और पानी के चक्कर में दिल्ली में रोंगिया बसे हुए हैं। आए दिन आपके रामनवमी के यात्रा पे निकालते समय पत्थरबाजी करते हैं। उनको एजेंडा कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल सह देता है। ये ऐसे कुछ जो यहाँ के बसे हुए हैं वो पुराने वो सह देते हैं। ऐसे लोग बसे हुए हैं जो हिंदुओं को दबा रहे हैं। अब हिंदू को जागना पड़ेगा कि अपना हक छीनना है या कानून के हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर हिंदुओं की रैली निकल रही है तो उन पर जो थूक रहे हैं उनसे कहते थे बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो रही है। बच्चे से तो गलती, पत्थरबाजी भी होती थी। एक बड़ा नेता था, वो कहता था कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी होते है भटके हुए नौजवान है, वही भटका हुआ नौजवान यहाँ लेके और कहता था अल्लाह अकबर दे बम फाड़ा। तो वो सारे नारे चल रहे थे। हैरानी की बात है कि यही लोग भटके हुए नौजवान को, वो जो क्या नाम है अफजल गुरु को अपना आइडल मानते थे। जेएनयू में नारा लगाने वाला टुकड़ा कहते थे वो आतंकवादी है ही नहीं। वो तो इनके माई बाप थे। हैरानी की बात है, वो सोच लो, ये अफजल गुरु को अपना माई बाप मानते थे, ठीक है, याकूब को अपना वो मानते थे, सुप्रीम कोर्ट रात को खुलवा देते थे। हैरानी की बात है कि यही लोग जेएनयू में नारे लगाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होता है। पर यही लोग कहते हैं कि नहीं, भारत सेकुलर है। सेकुलर कैसे? टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कन्हैया कुमार अगर आपने बोला तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ रहे थे। भारत तो बात ये आती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को लेकर ये भारत जोड़ सकेंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग को सुनिए, टुकड़े I.N.I. जो ये ना डाउटफुल इंडिया बना रखा है, उसी में टुकड़ा टुकड़ा है। असली जो इंडिया वो मोदी जी बना रहे हैं। योगी जी ने भी बोला डॉट जो INDI ये लिख देंगे वो इंडिया नहीं हो जाएगा। देखो, अभी आज की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ। हमारे MM के एक पार्टी है साउथ में, उसने हमारे सीता जी को गलत तरीके से अपने बैनर पे यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद आप मुझे एक एग्जांपल दे दो, 80% मेजोरिटी है यहाँ पे हिंदुओं की, फिर भी हमारे रामनवमी पर पत्थरबाजी होती है। हमारे खिलाफ सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, हमारे ऊपर ही थूकते हैं, हम उनके ऊपर पानी के फुहारे फेंकते हैं, वो हमारे ऊपर पेट्रोल बम मारते हैं, हम फूल फेंकते हैं, वो पत्थर फेंकते हैं। अगर हिंदू सहनशील नहीं होता तो हमने तो ऐसा कोई नहीं देखा कि कोई हिंदू गीता की कसम खा के सरतन से जुदा कर दिया, या ये रामायण की कसम खा के जाके मंदिर में या मस्जिद में ब्लास्ट हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफा ही क्यों होता है? और सेक्युलरिज्म का ठेका हम 80% लोगों ने क्यों ले रखा है? 54 इस्लामिक देश बन गया। मुझे एक देश बता दो जो बोलता है कि खुद को कि मैं सेक्युलर देश हूँ। कोई एक देश आप बता दो। नहीं मिलेगा सर, वो हमें चूरन खिलाया गया है और इस चूरन से हमें जागने की जरूरत है। हमारे बागेश्वर धाम अपना प्रचार कर देते हैं तो उनको प्रोपोगेंडा बता देता है, लेकिन वही इनके लोग अगर जय श्री राम बोल के किसी के ऊपर पानी मार दे और वो मेंढक की तरह उछलने लगे तो वो बहुत श्रद्धा है। तो ये सब दोगलापन अब नहीं सहन करने वाले हम लोग। सर, आप मानते हैं देश के अंदर भाईचारा है या होना चाहिए? जैसे ये कह रहे हैं जय सिया राम के, भाईचारे की बात बताइए, भाईचारा है या होना चाहिए? तो ये भाईचारा ऐसे आदमी कहाँ रहने देंगे? तो इनके आग भरी हुई पेट में। रामनवमी पर जो रैली निकली उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, वो भाईचारे की निशान? अरे ये खुद ही फेंकते हैं पत्थर भी। अच्छा, खुद ही फेंक देते हैं, खुद ही फेंक देते हैं। अगर हैरानी की बात इन्हीं से पूछ ले, अगर ये देश सेकुलर है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? अगर ये देश सेकुलर है तो वक्फ बोर्ड क्यों है? ये देश सेकुलर है तो 2014 से पहले हज पे सब्सिडी क्यों लेते थे? अगर ये देश सेकुलर है तो मदरसे को मान्यता क्यों और गुरुकुल को मान्यता क्यों नहीं है? आप लोग को फ्री फंड में एक तरफा एक अच्छा सा मतलब वो चाहिए, सुविधा चाहिए, और उसके बाद भाईचारा कर। मैं एक और बात मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर ये देश सेकुलर है तो इसमें इस्लाम की बात क्यों हो रही है? मतलब शरीयत कानून लागू होने की क्यों बात करी जा रही है? क्योंकि एजेंडा है ना, जहाँ जहाँ बसे वहाँ शरिया लागू करे। क्योंकि 12 बच्चे पैदा करने का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है वो सबको दिखता है। ये कहते हैं कि हमारा तो ऊपर वाला बच्चा देता है, ठीक है।